Hindu Hall, Mombasa, evening, September 12th, Sunday, 1971. क्षीरं यथा गलितारतीत फलयोगा संयाते नहितकपितदस्तु हेतु या संभतामपि समपैति काल भूमि नमाविचिंतं समाहमते। भगवान शंभो का मंदिर आप लोग का एकत्रित हुए हैं। ये बात ठीक नहीं है कि वैष्णव शिव मंदिर में नहीं जाते, भगवान शंभु को उपासना नहीं करते, ऐसी बात नहीं। वैष्णवानां यथा शंभु, वैष्णव श्रेष्ठ भगवान शंभु। शास्त्र में द्वादश महायज्ञ विषय बताया गया। महावीर तदस्थ पंथा धर्मस्थ तत्व निहितम गुहा। धर्म क्या चीज है? बहुत गंभीर है, उसको समझना साधारण बात नहीं। तत्व प्रतिष्ठा, तत्व करके कौन सी धर्म ठीक है, कौन सी धर्म बड़ा है, कौन सी धर्म छोटा है, ये तत्व करके नहीं समझा जाता। तत्व प्रतिष्ठा स्थितयो विभिन्न। वेदांत शास्त्र पाठ करके भी धर्म का निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि वेदैः शब्दैः अहमेव वेद्य। सब वेदांत शास्त्र पाठ करके असल जो वास्तविक संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान स्वयं। परंतु शास्त्र में निर्देश है और देवता को भजन करना और उपासना करना। वेद में 3 कांड है, उपासना कांड इसमें है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, वेद के विभाजन है। तो भगवान शंभु का मंदिर जो है, ये वैष्णव लोग उपासना करते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु उपासना करके भगवान शंभु से जो बल प्रार्थना करते हैं वो दूसरी चीज। वो साधारण जो बल प्रार्थना करते हैं कि हमको धन दीजिए, हमको दौलत दीजिए, हमको संतान दीजिए, हमको मकान दीजिए, ये सब चीज वैष्णव प्रार्थना नहीं करते। वैष्णव भगवान शंभु को नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हमको कृष्ण भक्ति दीजिए। ये वैष्णव की प्रार्थना। जैसे ध्रुव महाराज को जब कुबेर आचार्य तो जो चाहे हमसे मांग, कुबेर जी बहुत संतुष्ट हो गए थे। ध्रुव महाराज को वर देने के लिए तो उस समय ध्रुव महाराज चाहते तो सारा दुनिया को जितना धन है वो सब ले सकता, परंतु कुबेर जी से यही प्रार्थना की कि महाराज हमको भगवान का चरण में मत दीजिए। वास्तविक यही प्रार्थना। और जो चीज मांगना है
वो भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, और तवस्तु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसा। और कोई चीज भगवान सम्मुख से प्रार्थना करना वो बुद्धिमान का काम है। तद भवति अल्पमेधसा, जिसका मेधा मस्तिष्क कमजोर है, ये सब दुनिया वाले चीज को प्रार्थना है। असल चीज जो है भगवत भक्ति। कोई देवता को 5 हाथ जाएंगे, प्रार्थना की कि किस तरह से कृष्ण भक्ति आप करेंगे, ये प्रार्थना जो तो ये कृष्ण 5 श्लोक में चालू है। आप लोग माफ कीजिएगा, हिंदी बोलने में ज्यादा अभ्यास नहीं है और शरीर भी तलगत कर रहा है, तो हिंदी बोलने में ज्यादा अभ्यास नहीं। यदि त्रुटि है माफ। तो ये जो कृष्ण भक्ति प्रचार होगा, ये अगर आप कहते हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार है, वास्तविक हिंदू धर्म का प्रचार है, ये भगवत धर्म का प्रचार, भागवत धर्म का प्रचार। हिंदू धर्म बोलने से संकीर्ण हो। अब वास्तविक वेदांत शास्त्र में हिंदू ये शब्द कहीं भी है, हमको तो सही मालूम। ये मुसलमान का दिया हुआ है। जैसे हिंदू जैसे मुसलमान एक संप्रदाय है, ऐसा वो लोग भी समझते हैं कि हिंदू एक संप्रदाय है। वास्तविक भारतीय जो धर्म है वो वर्णाश्रम धर्म, इसका मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, जाति वर्णा मया सृष्टम गुणगणः विभागः। भगवान सब बता रहे हैं ये जो 4 वर्ण है, मया सृष्टम, मैं सृष्टि किया। तो भगवान को जो सृष्टि की वस्तु है वो क्या केवल भारतवर्ष में ही रहेगा? नहीं, ये बात है। जैसे भगवान का सृष्ट वस्तु सूर्योदय सब जगह में उदय होता है, अमेरिका में भी सूर्य उदय, जो सूर्य आपको भारत में उदय होता है वही सूर्य 10 घंटा पीछे अमेरिका में उदय होता है। इसी प्रकार जो वर्णाश्रम धर्म का विषय भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, वो वर्णाश्रम धर्म केवल भारतवर्ष में ही रहेगा, ये बात नहीं। सब जगह में होना चाहिए। सब जगह में ब्राह्मण है, सब जगह में क्षत्रिय है, सब जगह में वैश्य है, सब जगह में शूद्र है, और कुछ नाम से हो। कोई भी जगह में जाइए, कतिपय व्यक्ति बड़ा दक्ष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उसका नाम है ब्राह्मण, विद्वान ज्ञानी। उनसे दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, वो सबका गुरु है, सबको भगवत भक्ति सिखाते हैं। ये ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मण और सब वर्ण का गुरु है। इन इंटेलिजेंट क्लास, यू कैन कॉल हिम ब्राह्मण और इंटेलिजेंट क्लास। तो कहीं भी जाइए, ये इंटेलिजेंट क्लास सब जाएंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय राज्य शासन करने के लिए बड़ा
सुनिको, ये भी शब्द वैश्य बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, किसी गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, वैश्य का काम है कृषि, किसान लोग जैसा अन्न उत्पादन करते हैं कृषि, और गोरक्षा, वैश्य का काम यह है गोरक्षा। हमारा भारतवर्ष में आजकल वैश्य लोग गोरक्षा नहीं करते, ये बड़े बड़े फैक्ट्री खोलते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, परंतु गोरक्षा के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। वैश्य करना स्वभाव, गोरक्षा करना जैसा क्षत्रिय का काम है मनुष्य को अपना प्रजा को शासन करके रक्षा करना, इसी प्रकार वैश्य का काम है गोरक्षा, और शूद्र का काम है परिचर्यात्मक का एकदम शूद्र कर्म स्वभाव, दूसरे को नौकरी करके कोई तरह से पेट पालन, ये शूद्र का काम। तो कलियुग में शास्त्र कहते हैं कलो शूद्र संभवा, कलियुग में वास्तविक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिलना मुश्किल, तो कम बेशी कम ज्यादा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब जगह में है। और नारद मुनि जी महाराज युधिष्ठिर को बताया, जैसे ही जब लक्षणंशा वर्णादि व्यंजकम, जैसा शास्त्र में भगवद गीता में भी है, समागमा स्थिति दीक्षा जब ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, केवल ब्राह्मण नाम से बोलने से नहीं हो, उसका लक्षण होता है ब्राह्मण। जैसे डॉक्टर का पास जाइए, उसका कुछ पहचान होता है, कम से कम एक नल तो होगा गला में। तो इसी प्रकार ब्राह्मण का लक्षण शास्त्र में बताया गया, ऐसे नहीं है तो कोई अपने मन माफी कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, नहीं, उसका लक्षण है, उसका लक्षण देख करके कि ब्राह्मण है कि नहीं है, कम से कम एक जन्म तो होना ही चाहिए। कलियुग में इतना ही रहेगा। तो इसी प्रकार क्षत्रिय का लक्षण है, वैश्य का लक्षण है, शूद्र का लक्षण है। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताया है, जब सही जब लक्षणं क्या वर्णाधि व्यंजकम, वर्ण निर्देश करने के लिए जो जो लक्षण है, यदि लक्षण विशेषता, यदि वो लक्षण और दूसरे जगह में दिखाई पड़ती है तब तेन वो निर्दिष्ट, वो लक्षण से उसको निश्चित करना चाहिए ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है। इसी प्रकार ये जो पुस्तकांश में आंदोलन चल रहा है, हमारा शास्त्र का अनुसार ये यूरोपियन, अमेरिकन और जितने हैं भारत का बाहर में जो कोई है, उनको हम लोग का म्लेच्छर, जवन, चंडाल ये सब करते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत में है, हीरा पशूनाम कुलीन पुष्पा आधीर कुंभा जवना सकार जिन्नीच पापा जदुपाश्रया शुद्धंति प्रवैष्णवे नमः। जो कीड़ा, ये कीड़ा जाति का लोग है, इसको कीड़ा कहा है। कीड़ा खून एक जात है, बाहरी जात, जर्मन का ऊपर, रशिया का ऊपर है, ये सब शास्त्र में है।
इसी प्रकार अंध का हमारे देश में है हीरा नाम जन्मे तो पापा और भी कोई पापी जात हो जब उपाश्रय है यदि भगवान कृष्ण और का अथवा उनका भक्त का आश्रय ग्रहण करे तो शुद्धंती वो शुद्ध हो। जैसे नारद मुनि बताया जो यदि नक्षपति जिससे जो लक्षण शास्त्र बताया यदि अन्नक्षपति जिससे जैसे ब्राह्मण का घर में पैदा हुआ बस उसको लक्षण है शूद्र का और शूद्र का घर में जन्म हुआ परंतु उसका लक्षण देखा जाता है ब्राह्मण तब तेना विनिधि से वो लक्षण द्वारा उसको निर्देश करना उसका अगर ब्राह्मण का लक्षण है तो उसको ब्राह्मण माने और उसका अगर शूद्र का लक्षण है तो उसको शूद्र मानना चाहिए। इस शास्त्र का निर्देश तो ये जितने आपके सामने अमेरिका यूरोपियन हमारा साथ कम से कम 100 भक्त आए हैं और इंडिया में है ज़्यादा इधर भी कुछ है यूरोप में है अमेरिकन ज़्यादा इसको सब लक्षण है वो ब्राह्मण ऐसे न समझिए ये लोग ब्लेस्ड जवन है नहीं वैष्णवी जाति बुद्धि वैष्णव जब हो जाता है उसमें जाति बुद्धि करना नहीं चाहिए वो नारसी बुद्धि अस्ति शिलाजी गुरुसु नरवती वैष्णवी जाति बुद्धि जैसे भगवान शिव जी का अवतार विग्रह है सब कोई जानते हैं कि पत्थर का बनाया हुआ अगर कोई अवतार विग्रह में जो विग्रह को पूजा किया जाता है उसको कोई पत्थर लकड़ी ऐसा समझे गुरु श्री नरवती गुरु आचार्य को कोई साधारण मनुष्य समझे वैष्णवी जाति बुद्धि और वैष्णव को जाति बुद्धि करे वो नारसी शास्त्र में मना ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो इसका आचार विचार सब ब्राह्मण का है ऐसी बात नहीं है। एक और सभी लोग को आपका प्रदेश में आते हैं और कहते हैं कि तुम जो कुछ खाओ जो कुछ करो नहीं हमारा इस कॉन्शियसनेस मूवमेंट में ऐसी बात नहीं है। अगर कोई दीक्षित होने को चाहते हैं तो उसको प्रतिज्ञाबद्ध किया जाता है कि वो अवैध स्त्री संग न करे अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं हो और बिठा पशु हिंसा न ये मांस मछली अंडा आदि सब भोजन करना ये समझ और नशा कोई भी नशा ये लोग पान बीड़ी सिगरेट चाय कॉफी भी नहीं पीते सब करो सर्व और जुआ को ये भी सब करो ये प्रतिज्ञाबद्ध करके तब उसको दीक्षित किया जाता है। पहले इसको हरिनाम दिया जाता है माला जपने के लिए 6 महीने का पश्चात जब देखा जाता है ठीक ठीक माला जप रहे हैं और आचार विचार सब ठीक है तब उसको दीक्षित किया जाए। इसी प्रकार से ये लोग सब वैष्णव बने हुए हैं। ऐसे नहीं है कि कोई अपना सेंटिमेंट से ये लोग नाच रहे हैं नहीं ये लोग शुद्ध वैष्णव है। इसलिए शुद्ध वैष्णव को जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए
उनको वैष्णव का सम्मान भी देना चाहिए, ये शास्त्र निर्देश। तो ये जो मूवमेंट चल रहा है सारा दुनिया में, जैसा आपको बताया गया है, हम लोग का 62 शाखाएं हैं। अमेरिका में ज़्यादा है, प्राय 40 शाखाएं हैं। खाली अमेरिका में न्यूयॉर्क में है, लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को और बफेलो, मस्को, सब जगह, सब बड़े बड़े, शिकागो, सब बड़े बड़े शहर में हमारा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर है लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क। एक एक मंदिर में कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 200 ऐसी भक्त सब रहते हैं और सब समय नियमित पूजा पाठ कीर्तन सब कुछ किया जाता है। और उनको ग्रंथ कर दिया गया है अंग्रेजी में। चैतन्य चैतन्य उसको अंग्रेजी में रूपांतर करके टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भक्ति रसायन सिंधु रूप गोस्वामी, उनको अंग्रेजी में रूपांतर किया गया है। नेक्टर ऑफ डिवोर्स, ये सब पुस्तक प्रस्तुत है और वो देखें। और भागवत, समस्त भागवत टीका टिप्पणी प्रत्येक शब्द का अर्थ ऐसा दे करके भागवत को प्रकाशन किया गया अंग्रेजी। विशेष करके 10वें स्कंद को श्री कृष्ण नाम, 2 पिता, 4 से तेज का एक पिता, ये भी प्रकाश। और बैक टू गॉड है, ये पत्रिका अंग्रेजी में 2 लाख समझ होता है और हिंदी में भी प्रकाशन भी हो रहा है, शुरू हुई है। और सब भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, स्पेनिश भाषा में, जापानी भाषा में ये सब प्रकाशन हो रहा है। तो ये जो कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत संघ, इसको हम लोग नाम दिया है संस्कृत और हिंदी के लिए। कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये ऐसे लोग समझिए जो हम लोग हिंदू धर्म को प्रचार करने को चाहते हैं, इसलिए लोग ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, हमारा पहले बहुत से स्वामी जी ये हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए प्रयास किया था, विशेष करके नाम से वेदांत का प्रचार। वास्तविक जो कृष्ण भक्ति है वो सबके लिए, ये कोई खास हिंदू के लिए, भारतीय के लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वजोनि कौर्य संभवंतु मूर्तये ब्रह्म अहम बीज प्रदीता। भगवान कहते हैं सब जोनी में अनेक प्रकार जोनी है, 84 लाख जोनी है। उसमें जितने मूर्तियां, जितने जीवात्मा, सबके बीजत्व का पिता मैं। तो भगवान कृष्ण केवल हिंदू के लिए क्यों होगा? नहीं, ये बात नहीं। भगवान कृष्ण केवल मनुष्य समाज के लिए नहीं, परंतु पशु पक्षी कीट पतंग पेड़, सबके लिए। तभी तो भगवान जो सब जीवात्मा को मूल पुरुष, नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम, ये वेद का निर्देश। जो भगवान मूल चेतन वस्तु है, चेतना चेतनानाम, तो भगवान मूल पुरुष है और जितने जीवात्मा है सब उनके अंश को। तो अंश का काम है पूर्ण का सेवा,
ये अंश का काम है। जैसा आपका शरीर में अनेक अंश है, हाथ है, पैर है, चक्षु है, अंगुली है और सब है, इसका सबका काम है जो पूर्ण शरीर जो है उसको सेवा। इसी प्रकार ममैवांश जीव भूत, जीव मात्र भगवान का अंश है, सबके लिए उचित है भगवान की सेवा। ये शास्त्र उद्देश्य। इसलिए भगवद गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं, मन मना भगवत भक्त मधुराजिमान नमस्ते। तो ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये वैदिक शास्त्रीय भाषा ऐसी नहीं है मैं कुछ अपना मन से आविष्कार किया है और उसको प्रचार कर रहा हूं। ये आज नहीं 5000 वर्ष पहले भगवान स्वयं बताया था, जो भगवद गीता में सब लिखित है, आप लोग का ज्ञान है। हाँ, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट कोई नई आंदोलन नहीं है। ये 5000 पहले जब भगवान स्वयं उपस्थित थे उस समय से आंदोलन चालू है कि भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो मूल भगवान है वो कृष्ण, और सब जितने भगवान है वो अल्प विश्व सब कृष्ण का मिलती ही है। 10% गॉड इज कृष्ण, और सब जितने है सब 90%, 80%, 70%। ये शास्त्र का निर्देश। आप लोग जीवात्मा भी जब मुक्त हो जाएंगे तो आपको भगवान का वो सब थोड़ा थोड़ा, वो भी 78% है। इस शास्त्र का सब निर्देश गोस्वामी लोग सब विचार के। हाँ, जीवात्मा जो है, जीवात्मा क्यों? बड़े बड़े देवता लोग भी, शिव जी भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, तो भगवान का समान कोई नहीं हो सकता। असमा ऊर्ध्व, भगवान का समान भी कोई है नहीं और भगवान से ऊर्ध्व भी कोई है, सब नीचे। इसलिए भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते। बड़े बड़े देवता लोग भी वो भगवान का ही अंश स्वरूप है। महाविष्णु जो है, जिसके द्वारा, जिसका विश्वास से सारा दुनिया अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन होता है, जिससे निश्चित काल मथावलंब जीवंती लोगों विलजा जगदन्न नाथा विष्णु महान सौग्रस्त कलारित गोविंद मादिगुरुतम तमाम। ये शास्त्र का विषय है। तो कृष्ण भक्ति ये साधारण चीज नहीं है। साइंस भगवान बता रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु स्वस्ति जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानां स्वस्ति देशिमां। अनेक करोड़ों व्यक्ति का विचार कोई जीवन में सिद्धि लाभ करने के लिए प्रयत्न करता है, सब कोई नहीं करता। सब दिन भर तो राधा गधा वर्ष को कैसे परिश्रम करके जीविका उपार्जन करना यही जानते। कृष्ण में कोई नहीं जानते। भगवान साहब मनुष्याणाम सहस्रेषु स्वस्ति जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानां स्वस्ति देशिमां। तो भगवान कृष्ण को समझना, भगवान कृष्ण का भक्त होना ये साधारण बात नहीं है। अरे बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान मान प्रबद्धते। अनेक जन्म जन्मांतर तपस्या करके ज्ञान की चर्चा करके कोई भगवान कृष्ण का चरण में शरणागत होगा। भगवान स्वयं बता, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान नाम प्रबद्धते।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है, ये शास्त्र का विचार। परंतु ये जो आप लोग देख रहे हैं, जिसको आप लोग म्लेच्छ, जबर, चंडाल कहते हैं, ये जो कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया है, किस तरह से? हाँ, एक हिसाब से अनेक जन्म तपस्या जरूर क्या हो, अगर नहीं भी क्या हो तो ये भगवान कृष्ण का अशेष कृपा है कि चैतन्य महाप्रभु रूप से भगवान कृष्णचंद्र ये कृष्ण प्रेम सारा दुनिया को दे रहे हैं। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षी। भगवान स्वयं, हाँ, दापुर जुबान के भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में सबको बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये सब छोड़ करके हमारा शरण में शरणागत हो जा, परंतु अपजानन्ति मान मूढ़ा मानसिक मूर्ख लोग समझा नहीं, अवज्ञात भगवान कृष्ण साधारण मनुष्य समझा। इसलिए भगवान कृपा करके फिर चैतन्य महाप्रभु हो करके भक्त रूप से आकर के सिखा रहे हैं किस तरह से कृष्ण भक्ति लेनी चाहिए। इसलिए आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग नेत्र जवन चंडाल कहते हैं, वो बड़ा सुंदर चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कहते हैं, पृथ्वी के आसे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, जो सारा दुनिया में जितने शहर और गांव सब जगह में चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार होगा। किस तरह से? यही कृष्ण भक्ति रथा रथभावना मित्र प्रचार। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, तो किसी से भी मिलो केवल कृष्ण उपदेश सुना, यह हमारा आज्ञा, केवल कृष्ण। तो कृष्णोपदेश भगवद गीता है, और कृष्ण का विषय में जो उपदेश है श्रीमद् भागवतम। यही दो चीज हम लोग प्रचार कर रहे हैं। इसमें कोई क्या नाम एडल्टरेशन नहीं, बेजाल नहीं। जैसा भगवान कृष्ण बताते हैं उसी प्रकार हम लोग बताने के लिए प्रयत्न करता है, और वो काम दे जाए। उसमें अगर कुछ मिला करके रख दीजिएगा, उसमें काम नहीं है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है नहीं। हम लोग यही बताते हैं, जो कृष्ण से भगवान स्वयं, उनसे बढ़कर के और कोई परतत्व है, जो कुछ है सब यही बता रहे। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मन मना भगवत भक्तों मन जामान नमस्ते। हमारा भक्त हो जाओ, सब समय हमारा चिंतन करो, हाँ, हमको नमस्कार करो, हमारा भक्त बन जाओ, इसी में तुमको मुक्ति मिल जाए। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम लोग यही बताते हैं, जाओ सब जो कुछ है सब छोड़ छाड़ करके एकमात्र कृष्ण का शरण में शरणागत होना, यह हमारा प्रचार है। और इसमें काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, जो सबको इसमें भाग लेते हैं। अभी इधर आने का समय है, वो एथेंस में हम लोग 1 घंटा इधर रुका था,
तो उधर भी नौजवान लोग हम लोग को देखा और कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सारा यूरोप में, सारा अमेरिका में ये हरे कृष्ण मंत्र खूब प्रचार हो और हो। तो आप लोग से निवेदन है, ये मोम्बासा, ये आपका अफ्रीका में, इसको भी प्रचार करने के लिए, कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। हाँ, इसमें काम देगा। ये जो आप लोग जिसको अफ्रीकन कहते हैं, ये लोग भी आएंगे, ऐसी प्रभाव है। हमारे शिष्य बहुत अफ्रीकन है अमेरिका, बड़ा सुंदर वैष्णव बन करके नाम कीर्तन कर रहे। तो आप लोग इधर बहुत भारत में संसद मौजूद है, आप लोग से यही निवेदन है, जिस तरह से शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार हो, इसका आयोजन कीजिए। इसमें जगत का मंगल होगा, ये देश का मंगल होगा, आपका मंगल होगा।